is one. Killer. This is us. मैं आपसे पूछूं, आप अपने घर के निकलते समय, बंद करते समय आप ताला लगाते हो। ताला लगाते समय जो चाबी आप ताले में यूज करते हो, आपने ताला लगा दिया, चाबी निकाल ली, और जब ताला खोलना हो तो वही चाबी लगाते हो या दूसरी चाबी लगाते हो? चाबी एक ही है। उसी चाबी से ताले को बंद भी किया जा सकता है और उसी चाबी से ताले को खोला भी जा सकता है। फर्क कहां है? केवल घुमाने में फर्क है। फेर कहां है? चाबी के घुमाने में फेर है। इधर घुमाया तो ताला बंद हो गया और उस चाबी को इधर घुमाया तो ताला खुल गया। अगर मन को संसार की ओर मोड़ दिया तो कर्मों का बंद हो गया, और मन को आत्मा की ओर मोड़ दिया तो कर्मों से मुक्ति की ओर मुड़ गए। घुमाना किसको है? मन को। मैं आपसे पूछूं, जिनके कमरे फर्स्ट फ्लोर पर हैं, सेकंड फ्लोर पर हैं, थर्ड फ्लोर पर हैं, यदि आपको ऊपर की मंजिल पर जाना है तो उसके लिए सीढ़ियां बनी हैं। उन सीढ़ियों से आप ऊपर जाते हो, और यदि आपको ऊपर से नीचे आना है तो उसके लिए उन्हीं सीढ़ियों से नीचे आते हो, या कोई दूसरी सीढ़ियां बनी हुई है नीचे आने की? कि ऊपर जाने की सीढ़ी अलग, नीचे आने की सीढ़ी अलग। कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या? जिस सीढ़ी से हम ऊपर जा सकते हैं, उसी सीढ़ी से हम ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। मन हमारा ऐसा है, इस मन से हम ऊपर ऊर्ध्व गति की ओर, उत्तम गति की ओर, सिद्धालय की ओर भी बढ़ सकते हैं, और इसी मन से हम नीचे अधोगति की ओर, दुर्गति की ओर हम नीचे भी उतर सकते हैं। इस मन से हम कर्म बंद भी करते हैं, और इसी मन से हम कर्म से मुक्त भी हो सकते हैं। उसी चाबी, उसी सीढ़ी से। इसलिए सारा काम किसके ऊपर करना है? मन के ऊपर करना है। इतने समय से, इतने उम्र से हमने अपने मन को खुला छोड़ रखा है। जाओ भैया, घूमो फिरो, जो करना करो, जो मांगना मांगो, जिधर जाना जाओ, जो खाना खाओ। और इसी कारण से मन हमारा निरंकुश हो गया। और जो एक बार हाथ से निकल जाए, जो एक बार निरंकुश हो जाए, उसको फिर वापस कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल है। आएगा तो सही, लेकिन थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी, तकलीफ तो आएगी। आपका बच्चा हो, अभी छोटी उम्र हो, 17-18 साल की उम्र हो मान लो, और आपका बेटा घर से बाहर शाम को गया, 9 बजे घर लौटा, और घर लौटने के बाद में आपने अपने बच्चे को पूछा नहीं कि बेटा 7 बजे का गया था, 9 बज गए, 2 घंटे तक तू कहां जाकर के आया? आपने नहीं पूछा। तो बच्चे के मन में क्या आया कि यहां तो कोई पूछने वाला है नहीं। थोड़े दिन बीते, 9:30 बजे आने लग गया, आपने तब भी बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे 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 बच्चा 10 बजे आने लगा, 11 बजे आने लगा, 12 बजे आने लगा। आपने नहीं पूछा, इसलिए वो बच्चा निरंकुश होता गया, अपने मन से घूमने लगा, दोस्तों में, मित्रों में, बाहर घूमना, बाहर रहना, रात को 12-12 बजे आना। अगर आपके बच्चे की यह स्थिति हुई तो उसके पीछे कारण कौन?
अगर पहले ही दिन कह देते कि बेटा क्या बात है 9 बजे कैसे आया, किधर गया था, क्यों गया था, खबरदार कल अगर तू 9 बजे आया तो 7 बजे गया, 8 बजे तक लौट के आना चाहिए, इससे लेट आया तो तेरी खबर ले जाएगी। उसके कान खड़े हो जाएंगे। घड़ी बजते ही ओ हो नहीं, पापा ने टोका हुआ है, जल्दी घर पहुंचो भैया। और अगर लेट हुआ, लेट होने के बाद में आपने टोका, कैसे, क्यों, ऐसी लेट कैसे आया तू, तो उसको डर रहेगा, भय रहेगा कि मैं घर जाऊंगा तो मुझे पूछा जाएगा, मुझे डांटा जाएगा, मुझे सजा मिलेगी। उसके मन में भय होगा, इसलिए वो बच्चा किधर भी होगा वो घर समय पे आने की पूरी कोशिश करेगा। और नहीं पूछोगे तो हमारा मन जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उसके पीछे कारण क्या, क्यों जिधर गया, जब गया, जितनी देर के लिए गया, हमने कभी पूछा उससे? कभी अपने मन की क्लास ली कि अरे मन, तू धर्म स्थान में बैठा है, तू जिनालय में बैठा है, तू जिनवाणी श्रवण कर रहा है, मैंने तुझे यहां पर बिठाया, समाइक में बिठाया, भगवान के सामने बिठाया, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू बाहर गया, तू क्यों भटका? ठीक है, अब तू बाहर गया है ना, संसार में घूम के आया है ना, अभी सजा मिलेगी तुझे, अभी सजा मिलेगी। और उसी समय अपने मन को सजा देने के लिए उसी समय आप लगाओ 50 बैठकें लगाओ, करो उठक बैठक। आज भोजन नहीं मिलेगा तुझे, आज मिठाई नहीं मिलेगी तुझे, तुझे भटकना है ना, चल भटक, आज नहीं मिलेगा तुझे कुछ। उससे क्या होगा? आपका मन धीरे धीरे, अरे पहले तो मैं जाता था कोई पूछने वाला नहीं था, अब तो 5 मिनट के लिए जाता हूं तो 10 मिनट की सजा मिलती है, भैया इधर ही बैठे रहो। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने मन को अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए हमें अपने मन को खुद ही सजा देनी पड़ेगी। क्यों गया था पूछना पड़ेगा। मन को जीते बिना कोई जीत नहीं है। मन के लिए कितने शब्द बने, कितने मुहावरे बने, कितनी लोकोक्तियां बनी हैं। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इस मन को जीतना है, इस मन के हमें राजा बनना है। अभी तो गुलाम है, अभी तो मन के नचाए नाच रहे हैं। जिधर मन ने नचाया नाच पड़े, जिधर मन ने घुमाया घूम पड़े। हमारी कहां चलती है? अगर मन ने कोई चीज मांग ली और वो वस्तु अगर वो हमारी धर्म के विपरीत है, अगर वो अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है, और उस समय मन मांग रहा है और उस वस्तु के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि उधर बढ़ते समय भीतर से एक आवाज आएगी, भैया ये गलत है। वो आवाज किसकी है? वो आवाज आत्मा की है। आत्मा अंदर से कह रहा है कि क्या कर रहे तू, और मन कह रहा है कर ले, क्या सोचना, अरे कर ले राजा। तो हम किसकी सुनेंगे, मन की या आत्मा की? किसकी? मन की। आत्मा को तो अंदर शांति रख। आत्मा अंदर से एक बार तो आवाज लगाएगी कि भैया ये गलत है, पाप है, मत कर। और मन कहेगा कर ले, कौन देखने वाला है, जब होगा देखा जाएगा। और हम मन के बहकावे में आ जाते हैं, मन के कहे में आ जाते हैं और फिर कर्म बंद कर लेते हैं। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जीव हंसते हंसते कर्म तो बांध लेता है, लेकिन रोते रोते भी इन कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। कर्म बांधने बड़े आसान है, बहुत आसान है। कर्म भोगने बहुत कठिन है। व्यक्ति का कच्चर घान निकल जाता है, हाय तौबा निकल जाती है। कर्मों को भोगते भोगते जीवात्मा त्राही माम करता है। कर्म बांधना बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है।
ना जाने हमने इस मन से कितना कर्म बांधा होगा, कितना कर्म बांधा होगा, कितना दुश्चिंतन किया होगा, इस मन से कितने बुरे विचार किए होंगे, किस किसके लिए बुरे विचार किए होंगे, किसी को नहीं छोड़ा होगा, किसी को नहीं बख्शा होगा। इस मन से परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, स्वजनों के लिए, इस मन से कितना दुर्विचार किया होगा, कितना कर्म बांधा होगा। और मन से बांधा कर्म आत्मा को दुर्गति में, अगर दुर्गति से डर लगता है तो, अगर डर ही नहीं दुर्गति में फिर क्या लेना देना। अगर इच्छा है नरक देखने की तो कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर दुर्गति में जाना है, अगर 84 में ही भटकना है, अगर और रोना है, बिलखना है, चीखना है, चिल्लाना है, अभी भी वेदनाओं की भट्ठी में ही हमें जलना है, दुखों के दरिया में ही डूबे रहना है, तो कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं तार सकता, कोई सहारा नहीं बन सकता। इस मन को साधना, यही सच्ची साधना है। जैन आगमों में तंदुल मत्स्य का एक दृष्टांत आता है। हमारी जो लोक की व्यवस्था है उसमें सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे असंख्याता द्वीप, असंख्याता समुद्र हैं। सबसे अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र। उस स्वयंभू रमण समुद्र में महामगरमच्छ होते हैं, महामगरमच्छ, कई कई किलोमीटर लंबे महामगरमच्छ होते हैं। उस महामगरमच्छ की आंख के ऊपर जो पलक है उसमें एक चावल के दाने जितना एक तंदुल नाम का मत्स्य रहता है। तंदुल कहते हैं चावल के दाने को। तो चावल के दाने जितने आकार का एक मत्स्य, एक मछली जैसा जीव उसकी आंख की पलक में रहता है, वहीं जन्म होता है और विद इन 48 मिनट्स, अंतर मुहूर्त में तो प्रयाण भी कर जाता है। 48 मिनट के अंदर इतना छोटा जीवन होता है। लेकिन वो तंदुल नाम का मत्स्य महामगरमच्छ की आंख की पलक में रह करके वो वहां एक दृश्य देखता है कि जब ये महामगरमच्छ मुंह खोलता है तो जल के साथ में असंख्य जलचर प्राणी उसके पेट में समा जाते हैं। कितने सारे प्राणी पानी के भाव के साथ सब उसके पेट में, और थोड़ी देर के बाद वापस मुंह खोलता है, फिर सब के सब बाहर निकल जाते हैं। इस दृश्य को वो बार बार देखता है और वो मन में विचार करता है, ये कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है कि अरे इतने सारे प्राणी इसके पेट में जाते हैं और ये सबको बाहर वापस छोड़ देता है। इसके स्थान पे यदि मैं होता, इसके स्थान पे यदि मैं होता तो क्या करता? एक को भी जिंदा नहीं जाने देता। अब आप सोचो, उस तंदुल मत्स्य की क्या औकात, क्या तो उसकी हैसियत, क्या तो वो कर सकता है, क्या तो वो खा सकता है, क्या तो उसका आयुष्य है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मन से दुश्चिंतन किया, मन से दुर्भावना भाई कि अगर इसकी जगह पे मैं होता ना तो किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको खत्म कर देता, सबको खा लेता। और केवल सोचने के कारण, दुश्चिंतन के कारण वो तंदुल नाम का मत्स्य मर करके कौन सी नरक में? 7वीं नरक में जाता है। तो ये मन के दुश्चिंतन का परिणाम है। जब भी सोचो, अच्छा सोचो, भला सोचो, नेक सोचो। मन से ही कर्म बंध है, मन से ही मुक्ति है, मन से ही हम
ऊर्ध्वगति की ओर जा सकते हैं और मन से ही हम अधोगति की ओर भी जा सकते हैं। हमें अपने मन को साधना है, मन को हमें पवित्र बनाना है, अच्छे विचारों में मन को रखना है, अच्छी भावनाओं में मन को जोड़ करके रखना है, अच्छे वातावरण में मन को लगा के रखना है। मन को स्वाध्याय में जोड़ो, मन को सत्संग में जोड़ो, मन को भगवान की मुद्रा में जोड़ो, वितराग दशा में जोड़ो, मन को किसी अच्छे शुभ योग के अंदर में जोड़ो, जिससे हमारा मन इधर उधर भटकने की जगह अपने आत्मधर्म में स्थिर बने, निज आत्म की ओर गति करे। आज इतना ही। तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। जय वीराय जगगुरु हौ ममं वपभावो भैवं भवनिभ्यो मग्गानुसार्या इष्टफल सिद्धि लोग वृद्धिचाओ गुरुजन पुआ पर्थकरणम च सुह गुरुयोग तव्वयन सेवना आभव मखंडा। सुप्रधानस्य फलसिद्धौ प्रधानंगत्वात् परिधान कृतम कर्म मतम तीव्र विपाकवत् सानुबंधन नियमात शुभांश देवतत्। परिधान क्या चीज है, परिधान का फल क्या है? जो कुछ है परिधान ही है, परिधान ही है, परिधान ही है। याद रखो, हमने कर्म के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा अपने कर्म को सुधारा है, पुण्य का बंद किया है, पर परिधान को नहीं सुधारा। परिधान एक अलग चीज है। कर्म के फल में दिया बहुत अच्छा कहा ग्रंथकार ने, सुप्रधानस्य फल सिद्धौ। फल सिद्धि में मुख्य कारण, प्रमुख कारण सुपरिधान का है। प्रधान दो हैं, कल में कहते सुप्रधान, शुभ और अशुभ। यहाँ अपन सुप्रधान की चर्चा कर रहे हैं। सुप्रधान के बहुत फल हैं, दो चीजें मान के चलो। सुप्रधान के दो फल मैं आपको बता रहा हूं। तीव्र विपाकवत एक शब्द दिया उन्होंने। शुभ्र प्रणिधान से जो कर्म बनता है, कर्म फल है तीव्र विपाकवत। उसका फल सामान्य नहीं होता, तीव्र 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 विपाकवत होता है, एकदम तीव्र तीव्र। और जितना तुम्हारा उत्कृष्ट परिधान होगा उतना उसका फल होगा। और सुप्रधान यदि इतना तीव्र है तो उसी जन्म में कर्म से मुक्ति भी हो सकती है। ये सब सुप्रधान के ऊपर आधारित है। तीव्र विपाकवत, कर्म का फल हल्का फुल्का नहीं, एकदम जोरदार। और ऐसा फल, ऐसा होता है ना, किसी के निशाने को तो भौजी ने काट देती हैं, किसी के निशाने को कोई काट नहीं सकता। ऐसा तीव्र विपाकवत, चाहे वो निकासी तो या अनिकासी, वो कैसा भी हो, शुभ हो या अशुभ हो, ये तो सब है ना तीव्र विपाक। उसी भव में मुक्ति। और दूसरा उन्होंने ये कैसी होती है मैं बताता हूं। और दूसरा समझ के चलो, सानुबंधन नियमात, नियम से सानुबंध कर्म का बंधन होता है। सानुबंध, अनुबंध सहित, अनुबंध क्या मैं बताता हूं, पर मान के अनुबंध सहित नियम से। शुभांश जी बहुत सी बातें लिखी हैं, पहले दो बात चली, एक तीव्र विपाकवत और दूसरा अनुबंध। जिन शासन में कर्म के बंध का महत्व नहीं है, समझना। पुण्य का बांधा के पाप का बांधा इसका मूल्य नहीं है। पुण्य का बांध लिया तो क्या, और पाप को बांध लिया तो क्या, कोई फर्क नहीं है। अनुबंध कौन सा बंधा है उसका महत्व है। बंध एक अलग चीज है, अनुबंध एक अलग चीज है।
बंध का महत्व नहीं है, जिन शासन में नहीं है। बंध कैसा भी हो, पुण्य का बंध है कि पाप का बंध है कोई नहीं, पर अनुबंध पुण्य का बड़ा है कि पाप का बड़ा, उसका महत्व है। अनुबंध क्या चीज है? कर्म का बंध तो जानती हो, पर कर्म का अनुबंध भी समझती हो? कर्म का अनुबंध का क्या मतलब है? किस बात को हम कर्म का बंध कहेंगे, किस चीज को हम कर्म के बंध का फल कहेंगे, और किस बात को हम कर्म के अनुबंध का फल कहेंगे? दोनों चीजें, कर्म के बंध, कर्म का फल एक अलग चीज और कर्म के अनुबंध का फल एक अलग चीज है। कर्म का बंध तो ठीक है, अनुबंध क्या है? कर्म का बंध एक भव में ही फल देता है। कर्म का बंध एक फल भव में फल देता है, और कर्म का अनुबंध भव परंपरा चलाता है, भव में फल देता है। एक भवी है, पुण्यों के पाप हो, पर अनुबंध भव में फल देने वाला अनुबंध है। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने सूत्र का नाम क्या है? सूत्र का नाम क्या है? क्या है? प्रणी, अरे बोलो सही, सूत्र का नाम ही याद हो जाए, वो भी गंधर्वों का मंत्र है। सूत्र का नाम भी तुम्हारा मेरा नहीं है, गंधर्वों ने दिया, गंधर्वों के मुख से निकला है, और ये वाक्य उनकी आत्मा के स्पर्श करके निकला है, तो उनका नाम भी निकल जाए तो भी पुण्य का हमारा है भाई। महावीर का नाम ही महावीर का मंत्र है, नाम ही मंत्र है। तो ये प्रणिधान भी उनके यदि अपेक्षा से निकले तो वह भी मंत्र का काम करता है, कर्म बंधन को तोड़ने का काम करता है, शुभ अनुबंध का काम करता है। प्रणिधान क्या नाम है? परिधान का महत्व इसीलिए है, परिधान कर्म के अनुबंध को महत्व देता है। परिधान के अनुसार कर्म का बंध नहीं, कर्म का अनुबंध होता है, समझना। प्रणिधान महत्व क्यों दिया? कर्म में इतना महत्व क्यों? परिधान बदलने का है, प्रणिधान कर्म का बंध, मिच्छम कर्म का अनुबंध परिधान से होता है। तुम कर क्या रहे हो ये नहीं है। तुम होटल में बैठे हो के, मंदिर में बैठे हो के, मदिरालय में बैठे हो के, वेश्यालय में बैठे हो के, मंदिर में बैठे हो, सामायिक कर रहे हो के, प्रतिबंध कर रहे हो के, पूजा पाठ कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं मतलब नहीं है इसका। परिधान क्या है? उस समय में भी परिधान क्या है तुम्हारा? फल परिधान के अनुसार होता है भाई। कर क्या रहे हो क्या नहीं, खा रहे हो के पी रहे हो, उपवास कर रहे हो के तप कर रहे हो, कोई महत्व नहीं। साधु के वेश में बैठे हो के दूल्हे के वेश में घोड़ी पर बैठे हो, कोई महत्व नहीं, समझना। प्रणिधान ये चीज है, क्या कर रहे हो नहीं, वो जो कर रहे हो वो हो सकता है तुम्हारे कर्म का उदय हो। उदय कहीं भी ले जा सकता है, और उदय को तो भोगना ही पड़ता है, पर परिधान उदय को याद रखो, उदय को बदलने का हमारे हाथ में नहीं है। तीर्थंकर भी उदय को नहीं बदलते, नहीं बदलते। नेमी कुमार का उदय हुआ, वर राजा के रूप में बारात लेके गए, यह उदय है, परिधान नहीं है। परिनिधान एक अलग चीज है, उनके चित्त का परिधान एक अलग है, उसमें क्या बात है। उदय को भोगा जाता है और उदय को बदलने की कोशिश करना वो मिथ्यात्व का लक्षण है। उदय को तो भोग लेना चाहिए बस, पर परिणाम हमारे हाथ की चीज है। अभी तुम्हारे को कहूं एक अपेक्षा से बात करें, हमको शरीर मिला, कान मिले, नाक मिले, हाथ मिला, मुंह बोला, इसको बदल सकती हो? बदल सकती हो कि नहीं बदल सकती? तुम्हारे हाथ में है क्या बदलने का इसको? जो रंग रूप मिला, जो आकार प्रकार मिला, उसको बदलने का तुम्हारे हाथ में है या मेरे हाथ में है? नहीं है ना, समझ लो। ये बदलने का, उदय को हम बदलने की कोशिश मत करो। जो है सो है,
जो बंद का उदय उदय है, अब बदलने का क्या हमारे हाथ में है? परिधान को बदलने का हमारे हाथ में है। अब आगे कर्म बंधन कैसा करें वो हमारे हाथ में। तुम्हारी भाषा में, सीधी भाषा में कहूं, अब जो कर्म का उदय हुआ है उसको बदलने का तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में है। अरे तुम्हारे और मेरे नहीं, तो शंकर के हाथ में भी नहीं है। पर उसके आगे उस समय अब क्या कर्म करना, कैसा बंध अनुबंध करना, वो क्या किसके हाथ में है? तुम्हारे और मेरे हाथ में है। तो ये समझो पहले तो परिधान क्या है। उदय की चिंता मत करो, पुण्य का उदय है तो ठीक है, पाप का उदय तो ठीक है। परिधान क्या चीज है? परिधान बार बार कर्म की परंपरा चलाने वाला परिधान है, अनुबंध है। कर्म की परंपरा चलती है, जिस तरह से हमारे वंश की परंपरा चलती है, इस तरह से हमारे कर्म की भी परंपरा चलती है। और कर्म की परंपरा अनुबंध चलाता है, कर्म नहीं चलाता। कर्म तो एक बार भोगने बाद गया, पर योग कर्म हमने बांधा, वो उदय में आया। उस उदय में हमारी बुद्धि कैसी होगी? वो कर्म नक्की नहीं करता, वो अनुबंध नक्की करता है। कर्म बांधा, कर्म उदय में आया, अब उदय के समय हमारी बुद्धि कैसी होगी? वो कर्म नक्की नहीं किया, वो अनुबंध नक्की करता है। पाप का उदय है, ठीक है, पाप कर्म का पाप का उदय आया, पर पाप के उदय में भी हमारी बुद्धि पाप की जैसी है कि सज्जनता जैसी है, वो कौन नक्की करता है? दूसरी तुमको उदाहरण देख के बताता हूं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से। तुमको सीधी सी बात, शास्त्रीय शब्दों को छोड़कर सीधी सी बात उदाहरण से समझो तुम। हाँ, क्योंकि आप सरल भाषा में बात। मैना सुंदरी को याद करो, मैना सुंदरी को याद करो। राजा ने क्रोधित होकर क्या किया? जो उसको, ये तेरा पति। किसको दे दिया पति के रूप में? एक कोड़ी को। एक कोड़ी को जिसकी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है, और खुद महारानी है, खुद महारानी है। और राजा ने क्या, ये तेरा पति। तो ये पति उसको मिला किसके उदय से मिला? कर्म के उदय से मिला कि कर्म के अनुबंध के उदय से मिला? बोलो, इसमें कर्म का उदय क्या और कर्म के अनुबंध का क्या? देखो समझना, प्रैक्टिकल समझो तुम। राजा ने कहा कि ये तेरा क्यों है पति। उसने बिना ननु नच किए स्वीकार कर लिया, किया कि नहीं? वो कर्म ग्रंथ की पढ़ी लिखी शराबिका है, कर्म को जानती है, समझती है, जानती है समझती नहीं है, कर्म अनुसार जीती भी है। जानना समझने का लगा, जीना कर्म अनुसार जीना देखना हो तो मैना सुंदरी को देखो, कर्म अनुसार जी रही है। और उसने समझा कि यह मेरे कर्म का उदय आया है, और उदय के कारण पिता पर रोष नहीं किया, रोष किया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये कर्म का उदय हुआ ना, समझे? ये अनुबंध की, अब अनुबंध को देखते हैं। ये उदय हुआ, उसको ये पति मिलना, ये उसके कर्म का उदय, पर बिना ननु से स्वीकार कर लेना, ये उदय नहीं, ये अनुबंध है। मना कर सकती थी, पर मना करने की बुद्धि नहीं हुई, ये कर्म का अनुबंध है। मिलना संयोग कर्म का, पर उसके प्रति में उसकी कैसी बुद्धि रही? पति के प्रति भी कितना समर्पण रहा, ये कर्म का उदय नहीं। कर्म ने तो पति दे दिया उसको, बस अब उसका व्यवहार कैसे करना, ये कर्म का अनुबंध कैसे किया होगा उसने, ये देखो। और अनुबंध प्रणिधान के अनुसार होता है, समझना, आगे आएगा सब। तो ये कर्म का अनुबंध है। बुद्धि कैसी? बुद्धि अनुबंध के अनुसार, कर्म के अनुसार नहीं। बहुत से चोर लुटेरों की भी बुद्धि अच्छी होती है, और बहुत से शेर साहूकार की बुद्धि बिगड़ जाती है। ये अनुबंध है। पैसा मिला, पुण्य का उदय, न मिला नहीं उदय, पर उसमें बुद्धि कैसी?
पाप का उदय है, पर पाप के उदय में भी सज्जनता है, अधीनता है, अनासक्ति है, ये अनुबंध का उदय है भाई। उसी ऐसी कर्म की परंपरा चलेगी तो दो बातें समझ चलो, कर्म का बंध और कर्म का अनुबंध। मत तो बंध का नहीं है, बंध जैसा पड़ गया, अनुबंध कैसा है भाई। और बदलने का हमारी एक बहुत गलत आदत, हम बंध को बदलने का प्रयास करते हैं, अनुबंध को सुधारने का प्रयास नहीं करते। बंध को बदलने का प्रयास है, अनुबंध को सुधारने का प्रयास नहीं है भाई। बंध की बात करते हैं और याद रखो, बंध यदि अशुभ है और अनुबंध शुभ है तो जिन शासन में उसको शुभ कहा गया है, और यदि बंध शुभ है और अनुबंध अशुभ है तो जिन शासन में उसको अशुभ कहा गया है। समझना, बंध नहीं अनुबंध कैसा है। दो उदाहरण देखिए, आपको समझाता हूं। दो उदाहरण, श्रेणिक का जीव का कर्म का उदय कैसा है। श्रेणिक के जीव का कर्म का उदय कैसा है, वर्तमान में उदय कैसा है, किस गति में है, किस योनि में है, वो बंध के अनुसार है, पर उसका अनुबंध कैसा है। और कर्म बंध वो भोग कर कहाँ जाएगा, वो उसका अनुबंध देखो। भले अभी किसी गति में है, वो कर्म का भोग कर रहा है, वो कर्म का उदय है उसका, पर अनुबंध कैसा है उसका। वो कर्म भोगने के बाद वो कर्म उसको कहाँ लेके जाएंगे आगामी भव में, शुभ गति में कि अशुभ गति में, कहाँ लेके, शुभ गति में। तो अनुबंध कैसा है, शुभ अनुबंध है भाई। अनुबंध क्या चीज है, और इस कारण से, शुभ अनुबंध के कारण से वो जिस गति में है उन दुखों का वेदन होते है, उसको वेदन नहीं हो रहा, वो सुखी है। तुमसे और हमसे ज्यादा सुखी है वो वर्तमान में उसकी जो आत्मा की स्थिति है, हम अपने को सुखी मान रहे हैं, उसको दुखी माने हैं, वो नरक में है भाई। पर आत्मा की स्थिति तुमसे और हमसे भी ज्यादा वो सुख भोग रहा है अभी भी, क्यों, अनुबंध शुभ है। एक दूसरा उदाहरण इसी के विपरीत। इसीलिए देखो, यदि अनुबंध बदल गया तो सब कुछ बदल गया, और अनुबंध सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। कहाँ जाना था उसको, और कैसे उसने अनुबंध सुधार लिया, अनुबंध सुधार लिया कैसे, और कहाँ चले गया, और उसको भोग के कहाँ जाएगा। और यदि अनुबंध नहीं सुधरता तो वहां यहाँ तो जाना ही था, कर्म का बंधन जाना ही था, पर आगे कहाँ जाता फिर। यदि अनुबंध शुभ नहीं होता तो कहाँ जाता। इसीलिए जन्म मरण का मूल हमारा अनुबंध है। अनुबंध को सुधारने की बात करते हैं ज्ञानी भगवान, और परिधान सूत्र हमारा अनुबंध सुधारता है, इसीलिए इसका महत्व है। एक दूसरा उदाहरण, एक आश्चर्य हुआ, जिन शासन में एक आश्चर्य हुआ। 10 आश्चर्यों की चर्चा है, 10 आश्चर्यों की चर्चा, उसमें एक आश्चर्य, भगवान महावीर के साथ 2 आश्चर्य घटित हुए, एक आश्चर्य हुआ। जानते हो, कल्पसूत्र में प्रतिवर्ष सुनते हो, एक व्यक्ति ने भगवान महावीर के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी। गोशालक ने तेजोलेशा छोड़ी, तेजोलेशा छोड़ी, ठीक है, परमात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, ठीक है, परमात्मा को कोई वेदना हो गई, और उससे वापिस तेजोलेशा गोशालक के शरीर में आई, उसका शरीर जलने लगा। फिर उसने पश्चाताप किया है, और पश्चाताप से उसका शुभ कर्म का बंधन हुआ। कौन सा बंधन हुआ, बंध बदल गया, बंध शुभ हुआ उसका, और शुभ बंध के कारण वो देव कहाँ गया, काल धर्म करके हैं 12वें देवलोक में, ठीक है ना, 12वें देवलोक में गया है, पुण्य का उदय है। श्रेणी के अपने 6वें क्रम
हाँ, श्रेणी केस के पाप का उदय है, अभी मैंने कहा। नहीं नहीं, गोशालक के तो पुण्य का उदय है। देवलोक में का पुण्य का उदय के पाप का उदय है? और कृष्ण वासुदेव के पुण्य का उदय के पाप का उदय है? उदय है, उदय है। कर्म का बंधन कैसा है, इसे आपसे देखा जाए तो गोशालक अच्छा है भाई। कृष्ण तो नर्तक में है, पर नहीं, गोशालक का पुण्य का बंध का जरूर है, पर गोशालक के मौत को अच्छी नहीं कहा गया जैन धर्म में। क्यों? उसका अनुबंध कैसा है, और वहां से वो कितनी बार सातों नरकों में जाएगा, वो अनुबंध है, समझा? Together as one. Killer. This is us.